कोमल, कोमल अभय कहाँ है? क्या हुआ वर्षा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा अभय से मिलना बहुत जरूरी है। अभी तो यही आने वाला है, पर कितने बजे आएगा कुछ मालूम नहीं। ओह शिट। एनीवे, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? वेट अ मिनट। हेलो। हेलो वर्षा। हाँ, मैं हूं अभय। तुम्हारी रिकॉर्ड की हुई कैसेट मैंने सुन ली है। अरे थॉमस कौन है? थॉमस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे रमाकांत देसाई की हत्या करने के लिए स्पेशली सिसिली से बुलाया गया है। किन लोगों ने? कौन है वो लोग? एक सेकेंड अभय, होल्ड करना। दरवाजा मत खोलना वर्षा। मेरी बात ध्यान से सुनो वर्षा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दरवाजा हरगिज मत खोलना। वर्षा, हो सकता है ये वही लोग हो जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। आवाज सुन रही हो ना? प्लीज वर्षा, दरवाजा मत खोलना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इज इट क्लियर? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है वर्षा। हाँ, हाँ अभय, वो बड़ी मूंछों वाला गुंडा मेरे घर तक आ पहुंचा है। बस तुम घर से बाहर मत निकलना, घबराना मत, मैं अभी आ रहा हूं। ओके ओके वर्षा। ओके। अब देख, मौत का चाटा कैसे पड़ता है। वर्षा, वर्षा, ये क्या हो गया वर्षा? वर्षा, वर्षा, ये अभय, तुमने आने में बहुत देर कर दी, पर कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम्हारी बाह में मरने का सुख तो मिला। कोमल, अभय का साथ देना और हमेशा इसका साथ निभाना। वर्षा, वर्षा। सिद्धांत। थैंक यू सर। भाई कल की सारी तैयारियां हो गई? यस सर। सिक्योरिटी मेजर्स चेक हो गए? यस सर। और किस चीज की जरूरत है? सर कुछ स्नीफर डॉग्स वेन्यू पर रखते तो अच्छा होता। हाँ, स्नीफर डॉग्स कमाल की होती है, उनकी नाक सब कुछ सूंघ लेते हैं। हाँ सर। सर अगर आप भी ये कैसेट सुन लें तो आप भी बहुत कुछ सूंघ सकते हैं। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? आपको साजिश का सबूत देने आया हूं। अबे इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। यस सर, बहुत हो गया, क्योंकि आज क्राइम रिपोर्टर वर्षा का भी खून हो गया। व्हाट? इसने क्या खून उसका? ये वही लोग हैं सर जिनकी आवाज को वर्षा ने अपनी जान देकर इस कैसेट में कैद किया है, और ये वही लोग हैं जो किसी मंत्री का खून करने वाले हैं। बाय द वे, वर्षा की रिसर्च और मेरी जानकारी के मुताबिक जिस मंत्री का खून होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे होम मिनिस्टर देसाई साहब हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा सर। खूब समझता हूं मैं। होम मिनिस्टर साहब ने तुम्हें सस्पेंड किया था, इसलिए तुम उनके हित की बात करके उनकी सहानुभूति लेना चाहते हो। यू वांट टू टेक हिज सिंपैथी। ये झूठ है सर।
अभय सहानुभूति के सहारे नहीं बल्कि सच्चाई के बलबूते पर जीने वाला इंसान है। कौन है लड़के? मैं वही हूँ जिसे अभय ने रघु से बचाया था। ओह आई सी। तो इस मनगढ़ंत कैंपेन में आप भी शामिल हैं। आप ये कैसेट तो सुन लीजिए। ओह थॉमस, यू नो ही इज वेरी बिजी। वो कल की प्लानिंग को फाइनल टच देने का है। Final touch. यस, No wonder his enemy is finished. गुड। किस ड्रामा कंपनी से ये कैसेट रिकॉर्ड करवाई है तुमने? वाह, जिस टेप की खातिर वर्षा ने अपनी जान गंवा दी उसे आप ड्रामा कह रहे हैं? सर मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी संगीन बात को आप जरा सा भी मोल नहीं दे रहे हैं। कहीं आप भी उन खूनियों के साथ मिले तो नहीं है? अभय, अपनी हद में रहो। बोलो कि इस टेबल के उस तरफ और इस तरफ का फासला जितना दिखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा है। तुम्हारे इन अल्फाजों के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं। तो कर लीजिए अरेस्ट। वैसे भी मैं कौन सा आजाद हूं? आपकी जिद मेरे चारों तरफ इस तरह सलाखें बनकर खड़ी हो गई है कि उनके पीछे खड़ा मैं चीख चीख कर एक सच्चाई बताना चाह रहा हूं, पर मेरी पुकार इन सलाखों से टकराकर वापस मेरे ही कानों में आकर गूंज रही है। आई एम सॉरी सर, मैंने आपके साथ बहुत घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया है, पर मेरी बात एक बार, सिर्फ एक बार मान लीजिए। ओके, लेकिन तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उन कातिलों तक नहीं पहुंच सका, पर मुझे उम्मीद है आप किसी भी तरह उस एकता दिवस फंक्शन को रुकवा सकते हैं। What rubbish are you talking अभय? कल सुबह एकता दिवस समारोह है और तुम चाहते हो कि आज रात मैं उसे रुकवा दूं? यह करना मेरी पावर्स के बाहर है। कुछ कीजिए सर, ऐसा करके कम से कम हम होम मिनिस्टर की जान तो बचा सकते हैं। सर आप होम मिनिस्टर साहब से बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं, उनसे बात करना तो आफत मोल लेना है। एक तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, और अगर कर भी लिया तो पीछे हटने वाला इंसान नहीं है वो। हाँ, सीएम साहब अगर कुछ कर सके तो बात बन सकती है। तो फिर जल्दी कीजिए सर। अबे मेरी एक मजबूरी है, ये बात जिस पर सिर्फ तुम यकीन करते हो। मैं सीएम साहब से ऑफिशियली बात नहीं कर सकता, नहीं उनसे डिस्कस कर सकता हूं। हाँ, एक बात हो सकती है, क्योंकि इस वक्त तुम ऑफिसर और ड्यूटी नहीं हो, तुम सीएम साहब से मिलकर बात कर सकते हो। लेकिन सर मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? पहले तो सीएम साहब से अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए। सरकार, कमिश्नर साहब का फोन है। हाँ कमिश्नर साहब। सर हमारा एक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर अभय खन्ना, वो आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? अगर आप कहें तो मैं भेज देता हूं उसे आपके पास। सिर्फ 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो उससे भेज दो, लेकिन जल्दी भेजना। आज रात मैं जल्दी सोना चाहता हूं, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, समझ गए? थैंक यू सर। अभय मैंने बात कर ली, तुम जाओ, जाकर मिल लो सीएम साहब से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यंग मैन। इट वॉज माई ड्यूटी सर। अब तुम चाहते क्या हो? सर ये एकता दिवस का फंक्शन कैंसिल कर दीजिए। जिस फंक्शन का मैंने खुलेआम ऐलान किया है, तुम चाहते हो कि मैं वो फंक्शन कैंसिल कर दूं ये टेप सुनकर? सर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो समारोह के रद्द करने से होगा। इसे सुनकर कैसे यकीन किया जा सकता है कि कल के समारोह में गृह मंत्री का खून होने वाला है? चलो अगर तुम्हारी इस बात पर यकीन कर भी लिया जाए तो मैं ये समारोह रद्द करने वाला नहीं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो वादा करके पलट जाते हैं। मुझे यह भी पता चला है क्योंकि गृह मंत्री ने तुम्हें सस्पेंड किया है, इसलिए उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए तुम ये कहानियां गढ़ रहे हो। मगर याद रहे, इन किस्से कहानियों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। प्लीज सर मेरी बात को सीरियसली लीजिए, नहीं तो कल को आपको पछताना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि या तो तुम गृह मंत्री को इंप्रेस करने के चक्कर में हो, या तुम विपक्षी दलों की दलाली खा चुके हो, और दोनों ही सूरतों में तुम बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। सुना है कि तुम बहुत ही संगी हो, लेकिन इसके साथ साथ एक ईमानदार ऑफिसर भी हो। इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवाकर तुम्हारे रिकॉर्ड को दागदार नहीं करवाना चाहता। जाओ यहां से। सर वो कैसेट। व्हाट कैसेट? इस झूठे टेप को सुनाकर तुम लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना चाहते हो?
मुरारी, जी। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अब इन्हें दिखाते हैं। चलो भैया चलो, खेला खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, आ जाओ। मंत्री, मैं बोल रहा हूं, बहुत खर्चा करके मैंने तुझे मंत्री बनाया। वो रिपोर्टर वहां कैसे पहुंच गई इब्राहिम? वो रिपोर्टर, हाँ, इससे पहले कि वो रिपोर्टर अभय तक पहुंचती, हमारे आदमियों ने उसे खत्म कर दिया और वो वीडियो कैसेट हासिल कर लिया। लेकिन वो अभय तो अभी तक जिंदा है। अभय, वो साला हरामजादा अभय। उसके साथ तो अब तक मैं 2 और 2 5 का खेल खेल रहा था। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक हादसा लगे, लेकिन नो मोर, अब मैं उससे खुल्लम खुल्ला उड़ा दूंगा और उसकी लाश को ऐसी जगह गाड़ूंगा जहां उसके फरिश्ते भी ना टूट सके। कल की जो तुम्हारी मीटिंग है, वो हमारे जश्न का ऐलान होगी।